हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस समय हम आप लोगों का जो एनसीईआरटी पैटर्न क्लास 12 की न्यू बुक आई है उसको लेकर चल रहे हैं। इसमें जो है ये है सेकंड चैप्टर, प्रोज में जो सेकंड चैप्टर है उस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो है। इसके पहले आपका पूरे जो है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है 4 वीडियोज़ में बनाया जा चुका है। उसके अलावा इसके आपके एक्सप्लेनेशन और जो क्वेश्चन होते हैं छांटने वाले वो जो है उनका वीडियो बनाया जा चुका है। 60 क्वेश्चन का वीडियो बन चुका है जिसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये आज इस लास्ट स्प्रिंग चैप्टर जो है जिसकी लेखिका अनीश जंग है उसको जो है ले करके चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज साहेब? साहेब कौन था? व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैक पिकिंग? कहता है व्हाट वाज द प्लाइट, कौन सी ऐसी स्थिति थी, दैट जो कि कंपेल हिम उसे मजबूर करती थी, टू वांडर, वांडर की स्पेलिंग थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसमें सही कर लें, WANDER है। वांडर यानी भटकने पर जो है मजबूर करती थी, इन द स्ट्रीट्स गलियों में ऑफ दिल्ली, दिल्ली की, फॉर रैक पिकिंग, कूड़ा बीनते हुए, यानी कूड़ा बीनते हुए जो है या कूड़ा बीनने के लिए वहाँ की गलियों में, दिल्ली की गलियों में सीमापुरी की जो है भटकने के लिए कौन सी स्थितियाँ उसे मजबूर करती थीं? तो आंसर है साहेब वाज ए रैक पिकर बॉय। साहेब जो था एक रैक पिकर यानी कूड़ा बीनने वाला लड़का था। ही लिव्ड इन सीमापुरी दिल्ली विद हिज फैमिली, वो दिल्ली के सीमापुरी नाम के स्थान पर अपने परिवार के साथ रहता था। हिज फैमिली, उसका परिवार जो था, केम आया था, फ्राम ढाका बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश से इन 1971 में 1971 में उसका परिवार बांग्लादेश के ढाका से आया था। ही यूज्ड टू सर्च थिंग्स फ्राम गार्बेज इन सीमापुरी दिल्ली, ही यूज्ड टू सर्च, वो ढूंढा करता था, थिंग्स वस्तुएं, ज़रूरत की वस्तुएं, फ्राम गार्बेज कूड़े से, इन सीमापुरी दिल्ली, दिल्ली के सीमापुरी नामक स्थान पर, यानी दिल्ली के सीमापुरी नामक स्थान पर जो है जहाँ दिल्ली का कूड़ा जो है डंप किया जाता है, फेंका जाता है, वहाँ पर जो है कूड़े में से वो अपनी ज़रूरत की वस्तुएं ढूंढा करता था। हिज फैमिली, उसका परिवार, वाज वेरी पुअर, बहुत गरीब था, उसका परिवार बहुत गरीब था। हु, जो कि माइग्रेटेड, माइग्रेटेड मीन्स होता है स्थान बदल करके आया था, फ्राम बांग्लादेश, बांग्लादेश से आया था, टू इंडिया, भारत को, फॉर सर्वाइवल, यानी यहाँ पर रहने के लिए, यहाँ पर बसने के लिए बांग्लादेश से दिल्ली को, बांग्लादेश से भारत को आया था। एंड लिव्ड इन सीमापुरी, और सीमापुरी में उसका परिवार रहता था। साहेब वाज वेरी पुअर बॉय, साहेब जो है एक बहुत गरीब लड़का था। हु, जो कि यूज टू सर्च थिंग्स, जो कि वस्तुओं को ढूंढा करता था, ज़रूरत की वस्तुओं को ढूंढा करता था, फ्राम द गार्बेज, कूड़े से, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, गलियों में जो कूड़ा पड़ा रहता था उनसे ज़रूरत की वस्तुएं जो है साहेब ढूंढा करता था। ही गाट मैनी थिंग्स, ही वो गाट पा जाता था, मैनी थिंग्स बहुत सी चीज़ें, फ्राम द गार्बेज, कूड़ा से, कूड़े करकट से, दोज जिन्हें ही कॉल्ड गोल्ड, वो जो है सोना कहता है, उन वस्तुओं को सोना कहता है। समटाइम्स, कभी कभी, ही फाउंड, यहाँ पर ही फाउंड होना चाहिए लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा समझ लीजिए आप। ही फाउंड, वो पा जाता था, ए रूपी, 1 रुपया, फ्राम द गार्बेज, कूड़े से, कभी कभी उसे कूड़े से 1 रुपया मिल जाता था। एंड समटाइम्स 10 रुपी नोट, और कभी कभी वो 10 रुपये का नोट भी पा जाता था। ही वॉज सो पुअर, वो इतना गरीब था, दैट कि ही कुड नॉट बाई शूज फॉर हिमसेल्फ, वो अपने लिए जूते तक नहीं खरीद पाता था। सो इसलिए ही वॉन्डर्ड विदाउट शूज, वो बिना जूतों के ही घूमा करता था। ही वॉन्डर्ड विद हिज फ्रेंड्स
वो अपने मित्रों के साथ जो है घूमा करता था। दो वे लोग जो है वह रैक पिकर बॉय, जो कूड़ा बीनने वाले लड़के थे, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में घूमा करता था। एंड और सर्च थिंग्स फ्रॉम द गार्बेज, और कूड़े से वस्तुएं ढूंढा करता था। यानी लड़के जो है वस्तुएं कूड़े से ढूंढा करते थे। राइटर मेट हिम मैनी टाइम्स, लेखिका जो है बहुत बार उससे मिलती है। एंड आस्क्ड हिम डिफरेंट क्वेश्चन, और जो है उससे भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। टू नो अबाउट हिम, उसके बारे में जानने के लिए। He did not know properly about his fields, वो अपने खेतों के बारे में, एंड हाउस, और घर के बारे में जो कि बांग्लादेश में था उसके बारे में ज़्यादा अच्छी प्रकार से कुछ भी नहीं जानता था। फ्रेंड्स, ये आपका जो है फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक करें वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है चिल्ड्रन, बच्चे जो है लाइक साहेब की तरह जो है, साहेब के जैसे बच्चे जो थे वो ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स, वो प्रायः प्राइवेट नौकरियों में जो है लग जाते हैं। इन वेरी स्मॉल एज, यानी बहुत छोटी सी उम्र से ही जो है बच्चे नौकरियों में जो है प्राइवेट नौकरियों में लग जाते हैं। इज दिस देयर फाइनल डेस्टिनी, क्या यही उनका जो है अंतिम हश्र होता है। हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम मीन्स होता है उबरना, यानी इस स्थिति से कैसे उबरा जा सकता है या इस स्थिति से कैसे बचा जा सकता है। तो आंसर है चिल्ड्रन, बच्चे जो है लाइक साहेब, जो कि साहेब की तरह हैं। ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स, वो प्रायः प्राइवेट जॉब्स यानी प्राइवेट नौकरियों में लग जाते हैं। इन अ वेरी स्मॉल एज, बहुत थोड़ी सी उम्र से ही, यानी बहुत थोड़ी सी उम्र से ही प्राइवेट नौकरी करने लगते हैं। टू अर्न मनी, यानी पैसे कमाने के लिए, फॉर सर्वाइवल, अपनी जो है जीविका के लिए, पैसे कमाने के लिए वो लोग जो है थोड़ी सी उम्र से ही जो है नौकरी पे लग जाते हैं। दे डू नॉट नो, उन्हें नहीं पता होता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के महत्व के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है। सो इसलिए दे गो टू जॉब टू हेल्प देयर फैमिली, इसलिए वो जो है नौकरी करने लगते हैं। टू हेल्प देयर फैमिली, अपने परिवार की मदद करने के लिए। इन अर्निंग मनी, धन कमाने में अपने परिवार की मदद करने में जो है वो बहुत छोटी सी उम्र से ही लग जाते हैं। द मिडिलमैन, जो मिडिलमैन होते हैं, बिचौलिए होते हैं, टेक बेनिफिट ऑफ दिस, वो इसका लाभ उठाते हैं। बिचौलिए जो होते हैं वो इसका लाभ उठाते हैं। दे गिव वेरी स्मॉल वेजेज टू चिल्ड्रन, वो बच्चों को थोड़े से ही पैसे देते हैं। एंड मेक देम वर्क हार्ड, और उनसे कठिन मेहनत करवाते हैं। पैसे तो बच्चों को बहुत थोड़े देते हैं लेकिन उसे मेहनत जो है बहुत ज़्यादा करवाते हैं। दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को जो है कैन बी रिमूव्ड, यानी हटाया जा सकता है, इस समस्या को खत्म किया जा सकता है बाय एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा। द स्ट्रिक्ट लॉ, और इसके अलावा कठोर नियम जो है शुड बी इम्प्लाइड मीन्स कठोर नियम जो है अप्लाई किए जाने चाहिए, बनाए जाने चाहिए। टू सेव चिल्ड्रन, बच्चों को बचाने के लिए। फ्रॉम डूइंग हार्ड वर्क, यानी कठिन मेहनत करने से। इन डिफरेंट फील्ड्स, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो है मेहनत करने से बच्चों को बचाने के लिए कठोर नियम बनाए जाना चाहिए। इन इंडिया, भारत में इलिटरेसी, जो इलिटरेसी है, इलिटरेसी मीन्स अशिक्षा है, इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी, वो गरीबी का प्रमुख कारण है। जो अशिक्षा है वो गरीबी का भारत में प्रमुख कारण है। इफ द पीपल ऑफ इंडिया, यदि भारत के लोग जो है आर एजुकेटेड, शिक्षित हों, तो दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व, इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। राइटर, लेखक जो है आस्क साहेब से पूछता है कि व्हाई ही डज नॉट गो टू स्कूल, कि वो स्कूल को क्यों नहीं जाता है। लेखिका जो है वो साहेब से पूछती है कि वो स्कूल को क्यों नहीं जाता है। तो ही आंसर्ड, तो उसने जवाब दिया, यानी जो है जो साहेब था उसने जवाब दिया दैट कि देयर वर नो स्कूल इन दैट प्लेस, कि उस जगह पर स्कूल है ही नहीं, जहाँ वो रहता है वहाँ स्कूल नहीं है। सो इसलिए
इसलिए स्कूल शुड बी ओपनड, यानी यह सुझाव है कि स्कूल खोले जाने चाहिए इन द एरियाज, उन क्षेत्रों में वेयर जहाँ पर देयर आर नो स्कूल्स, स्कूल नहीं है, टू रिमूव इलिटरेसी, यानी अशिक्षा को समाप्त करने के लिए, अशिक्षा को समाप्त करने के लिए जिन क्षेत्रों में स्कूल नहीं है वहाँ पर स्कूल खोले जाने चाहिए। आपका सेकंड क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो लाइक कर दें। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कमेंट बॉक्स में आप हमें तुरंत आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, साहेब का परिवार कहाँ से बिलोंग करता था, यानी कहाँ से संबंध रखता था, या साहेब का परिवार कहाँ से आया था। इसको तुरंत आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपका सेकंड इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड स्टार्ट होता है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। कह रहा है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, मुकेश कौन था। व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में क्या करना चाहता था, यानी मुकेश कौन था, वो अपने जीवन में क्या करना चाहता था। एंड व्हाट डिड ही वांट टू फॉलो, व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और वो क्या अनुसरण नहीं करना चाहता था, इन क्या करना चाहता था अपने जीवन में और क्या नहीं करना चाहता था। तो आंसर है, मुकेश वाज अ बॉय, मुकेश वाज द बॉय, मुकेश एक ऐसा लड़का था, हु वाज वेरी पुअर, जो कि बहुत गरीब था। मुकेश जो है एक लड़का था जो कि बहुत गरीब था। ही लिव्ड विद हिज फैमिली इन फिरोजाबाद, वो फिरोजाबाद शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। मुकेश जो था फिरोजाबाद शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। हिज फैमिली, उसका परिवार जो था, वाज इंगेज, लगा हुआ था, इन मेकिंग बैंगल, चूड़ियाँ बनाने में, यानी मुकेश का परिवार जो था वो चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। इन हिज फैमिली, उसके परिवार में, हिज फादर, उसके पिता थे, हिज एल्डर ब्रदर, उसका जो है बड़े भाई थे उसके, एंड हिज एल्डर ब्रदर्स वाइफ, और उसकी जो है भाभी थी। आल्सो लिव्ड, यानी यह लोग भी जो है रहते थे। हिज फैमिली, उसका परिवार, मुकेश का परिवार जो था, वाज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। मुकेश का परिवार जो था वो गरीब था। दे डिड नॉट गेट प्रॉपर फूड, उन्हें जो है ढंग से भोजन नहीं मिलता था। एंड फैसिलिटीज, और कोई भी उनके लिए जो है सुविधाएं नहीं थी। फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल मीन्स जीविका के लिए, अस्तित्व के लिए, यानी अपने अस्तित्व के लिए उनके पास कोई भी सुविधाएं नहीं थीं। मुकेश टोल्ड द राइटर, मुकेश ने राइटर को बताया, मुकेश ने जो है लेखिका को बताया, दैट कि ही वांटेड, वो चाहता है, टू ड्राइव अ कार, कार चलाना। मुकेश कहता है वो जो है कार चलाना सीखना चाहता है। ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। मुकेश जो था वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। बट लेकिन मोटर गैराज जो थी, वाज फार अवे फ्रॉम हिज होम, वो उसके घर से बहुत दूर थी, यानी मोटर गैराज जो थी वो उसके घर से बहुत दूर थी। ही सेड, वो बताता है, दैट कि ही वुड गो टू गैराज, वो गैराज को जाएगा, टू बी मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनने के लिए, यानी वो जो है मोटर बनाना सीखने के लिए जो है गैराज को जाएगा। ऑन फुट, पैदल ही, उसने कहा हम पैदल ही जाएंगे। ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, टू फॉलो हिज फादर्स एक्यूपेशन, यानी अपने पिता के व्यवसाय को करना वो नहीं चाहता था। मुकेश नहीं चाहता था कि वो भी चूड़ियाँ ही बनाए। दैट इज मेकिंग द बैंगल्स, यानी जो उसके पिता का व्यवसाय था वो ये था कि चूड़ियाँ बनाना, चूड़ियाँ बनाने का काम जो है वो नहीं करना चाहता था। इन दैट प्लेस, इस स्थान पर, इसके स्थान पर, चूड़ियाँ बनाने के स्थान पर, ही वांटेड, वो चाहता था, टू बी अ मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनना है। चूड़ियाँ बनाने के स्थान पर वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था।
कहता है व्हेन द राइटर, जब लेखिका ने आस्क्ड हिम, उससे पूछा, जब लेखिका ने मुकेश से पूछा कि इफ़ ही वांटेड टू फ्लाई एन एरोप्लेन, क्या वो एक हवाई जहाज भी उड़ाना चाहता है, तो ही बिकेम साइलेंट, वो शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। बिकॉज, क्योंकि इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये उसके लिए असंभव था, टू फ्लाई एन एरोप्लेन, हवाई जहाज उड़ाना, यानी हवाई जहाज उड़ाने की बात सोचना उसके लिए बहुत असंभव था। उसके लिए तो जो है कार चलाना सीखना भी असंभव था, लेकिन फिर भी जो है वो हिम्मत करके लेखिका से कहता है कि वो कार चलाना सीखेगा। क्योंकि जो है फिरोजाबाद शहर में जो चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार थे वो काफ़ी गरीब थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपका थर्ड जो है समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। करा व्हाट डिड द नरेटर नोटिस, व्हाट डिड द नरेटर नोटिस, यानी लेखिका ने क्या देखा, लेखिका ने क्या देखा या अवलोकन किया, इन द लोकेलिटी, उस इलाके में, लोकेलिटी मीन्स इलाका, उस इलाके में जो है क्या देखा, वेयर, जहाँ पर मुकेश लिव्ड, मुकेश रहता था, जिस मोहल्ले में या जिस इलाके में मुकेश रहता था वहाँ पर लेखिका ने क्या देखा। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर्स, जो चूड़ी बनाने वाले थे उनकी क्या स्थिति थी, चूड़ी बनाने वाले लोग जो थे उनकी क्या स्थिति थी, ये क्वेश्चन है आपका। तो आंसर है इसका वन डे, एक दिन, द राइटर, जो राइटर लेखिका थी, वेंट टू मुकेश होम, वो मुकेश के घर को गई, इन फिरोजाबाद, जो कि फिरोजाबाद शहर में रहता था। मुकेश जो है फिरोजाबाद शहर में रहता था। एक दिन लेखिका जो है वो मुकेश के साथ में उसके घर को गई। हिज होम, उसका घर, वाज इन वन ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद, उसका घर जो था फिरोजाबाद की गलियों में से एक गली में था। मुकेश का घर जो था फिरोजाबाद की गलियों में से एक गली में था। सीसा, लेखिका ने देखा, यानी लेखिका ने देखा, दैट की द पीपल, जो लोग लिव्ड इन दैट प्लेस, उस स्थान पर रहते हैं, यानी उस स्थान पर जो है जो लोग रहते हैं, लेखिका ने देखा, वर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थे, जो लोग वहाँ पर रहते थे वे लोग जो है बहुत गरीब थे। दे, वो वर्कड, कार्य करते थे, फॉर देयर सर्वाइवल, अपनी जीविका के लिए, होल डे, पूरा दिन, वो लोग जो है बेचारे पूरा दिन अपनी जीविका के लिए काम करते थे। दे मेड बैंगल्स, वो चूड़ियाँ बनाते थे, वो लोग चूड़ियाँ बनाते थे। एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार जो है ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का, वाज एंगेज, लगा हुआ था, इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में। फिरोजाबाद शहर का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ था। फिरोजाबाद सिटी, फिरोजाबाद शहर जो है इज कॉल्ड द सिटी ऑफ बैंगल्स, उसे चूड़ियों का शहर कहा जाता है, चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद शहर प्रसिद्ध है। मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार, यहाँ पर मुकेश में अपॉस्ट्रोफी होना चाहिए लेकिन टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा लें। मुकेश फैमिली वाज वन ऑफ द, मुकेश का परिवार उनमें से एक था। हिज फैमिली वाज वेरी पुअर आल्सो, उसका भी परिवार बहुत गरीब था, मुकेश का परिवार भी बहुत गरीब था। आगे बढ़ते हैं। द नरेटर सा, नरेटर ने देखा, यानी लेखिका ने देखा, दैट की द बैंगल मेकर्स, जो चूड़ियाँ बनाने वाले थे आप फिरोजाबाद, फिरोजाबाद शहर के, वर इन वेरी पैथेटिक कंडीशन, वो बहुत पैथेटिक मीन्स होता है दयनीय, दयनीय दशा में रहते थे। दे डिड नॉट गेट प्रॉपर फूड, वो इतनी दयनीय दशा में रहते थे उनको भोजन भी पर्याप्त नहीं मिल पाता था। दे हैड नो फैसिलिटीज, उनके पास कोई भी जो है फैसिलिटी नहीं थी, कोई भी सुविधा नहीं थी। चिल्ड्रन ऑफ दीज फैमिलीज, इन परिवारों के बच्चे जो थे, वर्कड हार्ड होल डे, पूरा दिन जो है बेचारे कठिन मेहनत करते थे। इन परिवारों के बच्चे जो थे वो भी बेचारे पूरा दिन जो है
कठिन मेहनत करते थे। देयर लाइफ, उनका जीवन जो था, वाज कम्प्लीटली डेडिकेटेड, वो पूरी तरह से समर्पित था, इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में। उनका जीवन जो है पूरी तरीके से चूड़ियाँ बनाने में समर्पित था। देयर वॉज नथिंग बट बैंगल्स फॉर देम, उनके लिए चूड़ियों के अलावा कुछ था ही नहीं। उनके जीवन में चूड़ियाँ बनाने के अलावा कोई काम ही नहीं था। मोस्टली पीपल, अधिकतर लोग जो थे, बिकेम ब्लाइंड, वो अंधे हो जाते थे, ड्यू टू द डस्ट, धूल से, एंड पॉलिश ऑफ द बैंगल्स, और चूड़ियों पर लगाई जाने वाली पॉलिश से, यानी चूड़ियों पर लगाई जाने वाली पॉलिश और धूल से जो है उनकी आँखें बहुत ज़्यादा जो है आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता था। इसलिए वो लोग जो है समय से पहले बूढ़े और अंधे हो जाया करते थे। ये क्वेश्चन आपका 4th कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एवरी अदर हाउस, हर दूसरा परिवार जो था, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद शहर का हर दूसरा परिवार, इज इंगेज, लगा हुआ है, इन ग्लास इंडस्ट्री का मतलब होता है कांच उद्योग में। इन एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, देयर फाइंड्स द स्पायरल बैंगल्स, यानी गोल गोल जो है चूड़ियाँ देखी जा सकती थी। इवन देन, यहाँ तक फिर भी, द मेकर्स, जो चूड़ी बनाने वाले थे, रिमेन इन मिजरेबल कंडीशन, वो जो है दयनीय स्थिति में रहते थे, यानी उनकी स्थिति जो है बहुत दयनीय थी। व्हाट वाज द रीजन, इसका कारण क्या था? व्हाट वाज द रीजन, इसका कारण क्या था? एक्सप्लेन, व्याख्या करिए, विद द सजेशंस, यानी सुझाव के साथ, टू ओवरकम दिस सिचुएशन, इस स्थिति को जो है किस तरीके से इस स्थिति से किस तरीके से उबरा जा सकता है, इस पर अपने सुझाव दीजिए। तो आंसर है द नरेटर सेज, कहानीकार कहती है, दैट की एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार, इन फिरोजाबाद शहर का, इज इंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री यानी कांच उद्योग में लगा हुआ है। इन एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे जो है आंगन में, देयर फाइंड द स्पायरल ऑफ बैंगल्स, यानी चूड़ियाँ, गोल गोल चूड़ियाँ देखी जा सकती थी। इवन देन, फिर भी, द मेकर्स, जो चूड़ी बनाने वाले जो थे, रिमेन इन मिजरेबल कंडीशन, वो बहुत दयनीय स्थिति में रहते थे। द मेन काज ऑफ देयर कंडीशन, उनकी इस स्थिति का प्रमुख कारण जो है, इज है दैट की देयर इज नो लीडर अमॉन्ग देम, उनमें कोई लीडर नहीं था, उनमें कोई जो है लीड करने वाला व्यक्ति नहीं था, लीडर कोई नहीं था। सो इसलिए दे डू नॉट गेट प्रॉपर वेजेज, उन्हें पूरी जो है उचित मजदूरी नहीं मिलती थी, फॉर देयर हार्ड वर्क, अपनी कठोर मेहनत के लिए, उनके मेहनत के लिए उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती थी। एंड दे ऑलवेज रिमेन पुअर, और वो हमेशा इस तरीके से गरीब ही बने रहते थे, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो बेचारे जो है गरीब ही बने रहते थे। द नरेटर सेज, नरेटर कहता है, दैट की द बैंगल मेकर्स, जो चूड़ी बनाने वाले जो थे, उन्हें शुड मेक एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनाना चाहिए, टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम मिडिलमैन, अपने आप को बिचौलियों से बचाने के लिए, के लिए उन्हें एक संगठन बनाना चाहिए। फॉर दिस, इसके लिए, यानी संगठन बनाने के लिए, दे शुड बी अवेयर, उन्हें जागरूक होना चाहिए, एंड एजुकेटेड, और शिक्षित होना चाहिए। द गवर्नमेंट, सरकार को जो है, शुड इम्प्लाइड स्ट्रिक्ट लॉ, यानी कठोर नियम बनाना चाहिए, लागू करना चाहिए, टू प्रोटेक्ट देम, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें बिचौलियों से बचाने के लिए सरकार को कठोर नियम बनाना चाहिए। सो
जिससे जिससे कि दे कैन सर्वाइव प्रॉपरली, वो जो है अच्छे से अपना जीवन जी सकें, एंड अर्न देयर लिविंग, और अपनी जीविका कमा सकें। विदाउट अवेयरनेस, बिना जो है जागरूकता के दे कैन नॉट गेट प्रॉपर वेजेज, उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिल सकती है फॉर देयर हार्ड वर्क, अपनी मेहनत का, उन्हें जो है बिना जागरूकता के अपनी मेहनत का पूरा जो है पैसा नहीं मिल सकता है, अपनी मजदूरी नहीं मिल सकती है। चलिए ये फ्रेंड्स आपका 5th क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब आपको एक जो है क्वेश्चन दिया जा रहा है, बताइए कि मुकेश के परिवार में कौन कौन लोग रहते थे। अभी इसके पीछे आपको बताया जा चुका है। कमेंट बॉक्स में अब आप हमें जो है ये बताएं कि मुकेश के परिवार में कौन कौन लोग रहते थे। इसका जो है आंसर आपको बहुत जल्दी से कमेंट बॉक्स में करना है, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द विशियस सर्किल ऑफ मिडिलमैन। विशियस मीन्स होता है क्रूरतापूर्ण, सर्किल चक्र क्या है ऑफ मिडिलमैन, यानी जो है मध्यस्थों का, दलालों का जो है क्रूरतापूर्ण चक्र क्या है। हाउ आर दी ट्रैप्ड, हाउ कैसे, आर दे ट्रैप्ड वो जो है फंसे हुए हैं। कौन फंसा हुआ है, जो गरीब हैं वो कैसे फंसे हुए हैं उस कुचक्र में। सिंस द टाइम ऑफ देयर फोर फादर्स, अपने पूर्वजों के समय से, फोर फादर्स मीन्स पूर्वज होता है, पूर्वजों के समय से किस प्रकार उस कुचक्र में फंसे हुए हैं। कैन दे गेट ऑर्गेनाइज, क्या जो है वो संगठित हो सकते हैं, क्या लोग वो जो है लोग संगठित हो सकते हैं। इफ़ नॉट, यदि नहीं तो व्हाई, क्यों। एक्सप्लेन, व्याख्या करिए। तो आंसर है द नरेटर सेज, नरेटर कहता है, यानी कहानीकार कहती है, दैट की द बैंगल सेलर, जो चूड़ी बनाने वाले जो थे, वह ट्रैप्ड, वो फंसे हुए थे, इन द विशियस सर्किल ऑफ मिडिलमैन, मध्यस्थों के जो है कुचक्र में, सिंस द टाइम ऑफ दियर फोर फादर्स, अपने पूर्वजों के समय से ही वो लोग जो है दलालों के कुचक्र में फंसे हुए हैं। मिडिलमैन, जो दलाल हैं, डिड नॉट गिव देम प्रॉपर वेजेज फॉर देयर वर्क, जो मध्यस्थ हैं, दलाल हैं, उन्हें जो है उचित मजदूरी, उनके कार्य की उचित मजदूरी जो है नहीं मिलने देते हैं। सो इसलिए दीज पुअर मैन, ये गरीब लोग जो है, डिड नॉट सर्वाइव प्रॉपरली, वो अच्छे से जो है अपना जीवन नहीं गुजार सकते हैं। दे डिड नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं। दे इंगेज्ड डियर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को भी लगा देते हैं इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में, फ्रॉम अर्ली एज, बाल्यकाल से बचपन से ही अपने बच्चों को भी वो लोग चूड़ियाँ बनाने में लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चे जो है चूड़ियाँ बनाएंगे तो उन्हें और ज़्यादा धन जो है मिलेगा। द नरेटर सेड, जो कहानीकार है वो कहती है, दैट कि दे वुड नॉट गेट ऑर्गेनाइज, वो संगठित नहीं हो सकते हैं या संगठित नहीं हो पाते हैं। बिकॉज, क्योंकि देवर अफ्रेड, वो डरते हैं, इस वजह से संगठित नहीं हो पाते हैं। दे अफ्रेड, वो डरते हैं, दैट कि दे वुड बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, उन्हें पुलिस द्वारा परेशान किया जाएगा, बीटन, पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और जेल में डाल दिया जाएगा, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कोई गैर कानूनी कार्य करने में, यानी गैर कानूनी कार्य को करने में उन्हें जेल में डाला जा सकता है। देयर वाज सो इसलिए दे डिड नॉट डेयर टू स्पीक, वो जो है दे डिड नॉट डेयर, वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं टू स्पीक, बोलने की, अगेंस्ट मिडिलमैन, यानी दलालों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं।
देयर वॉज नो लीडर एमंग देम, उनमें जो है कोई लीडर भी नहीं है, हु कुड लीड देम, जो कि उनको जो है उनका मार्गदर्शन कर सके, यानी वो गरीब लोगों में जो है कोई लीडर भी नहीं है जिससे कि जो है वो उनका मार्गदर्शन कर सके। फ्रेंड, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप जो है कमेंट करके हमें बताएं और लाइक का जो आइकन है उसको प्रेस करें। और यदि आपकी कोई समस्या होती है या सुझाव है वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और यदि आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप तुरंत कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और यदि आपको हमसे व्यक्तिगत रूप से बात करनी हो तो आप हमें व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर वीडियो की शुरुआत पे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता है और वीडियो के लास्ट में आपका जो है हमारा नंबर फ्लैश होता है आपकी स्क्रीन पर। तो ये जो है इंटरमीडिएट क्लास का जो सेकंड चैप्टर का जो है लॉन्ग क्वेश्चन थे उनको हमने कंप्लीट कर दिया है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।